नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, इसमें हमारा अध्याय चल रहा है मौलिक अधिकार। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो देखे। आज नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101। यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, राइट होगा। परमादेश वी कमांड, ये भी राइट है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड मीन्स उत्प्रेषण होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अधिकार प्रक्षालक बाय व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? देखिए प्रश्न यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि पोस्टमार्टम इनमें से किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रतिषेध, परमादेश, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार प्रक्षालक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं। क्या उत्प्रेषण में जो है, अगर उच्च और उच्चतम न्यायालय ने कोई अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी पुनः परीक्षा करने के लिए, री एग्जामिन करने के लिए उत्प्रेषण रिट जो है दायर की जाती है। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम हुआ है। ठीक है, यानी कि उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम ही कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई निर्णय दे दिया है अधीनस्थ न्यायालय ने, तो उच्च और उच्चतम न्यायालय जो है के पास अधिकार है, वो रिट दायर करते हैं री एग्जामिन करने के लिए उस निर्णय को। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। तो यहाँ पे जो है उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालक, ठीक है, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालक, ये जो दोनों के दोनों रिट हैं, दो रिट हैं, इन दोनों में ही पोस्टमार्टम का भाव आता है। जैसे उत्प्रेषण में पोस्टमार्टम का भाव आता है, ऐसे ही अधिकार प्रक्षालक में भाव आता है। अधिकार प्रक्षालक में अगर कोई कोई अधिकारी ऐसा कार्य कर रहा है या ऐसे ऐसे ऐसा कानूनी हक कर रहा है जो उसके दायरे में नहीं आता है, तो अधिकार प्रक्षालक रिट दायर करके उच्च या उच्चतम न्यायालय उसको वो कार्य करने से रोक देते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालक दोनों में ही पोस्टमार्टम का भाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 103। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, मतलब अपनी जो है शक्तियों के बाहर वो कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी रिट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैंडमस, यानी परमादेश। परमादेश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नीचे जो कार्यपालिका है
उसको ये आदेश किया जाता है कि आप इस कार्य को करें, ठीक है? करने के लिए कहा जाता है। अगर वो अपना जो है कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी है, ठीक है? वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है उच्च और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसे ही जो है परमादेश कहा जाता है या मैंडमस कहा जाता है। तो मैंडमस या परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार इस याचिका रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है, ठीक है? जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। यानी कि जो उनका कर्तव्य है, जो उनका कार्य है, अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो आदेश दिया जाता है, ठीक है? उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा कि आप इस कार्य को करें। ये परमादेश रिट के दायरे में आता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 104। 104, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। देखिए, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि अगर कोई अपना दायित्व या अपना कार्य व्यक्ति या संस्था नहीं कर रही है तो उसको आदेश देकर उस कार्य करने को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उसको बोला जाता है परमादेश, ठीक है, या मैंडमस। प्रश्न संख्या 105, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये सूची देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 16(2), टू वन थ्री, ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(2), किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। देखिए, 16 में आता है, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 16, जिसमें ये कहा जाता है कि लोक नियोजन के अवसर पर सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यहाँ पे वही बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति, मतलब सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 16(2) में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उनतीस दो, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये 29(2) में आता है। अनुच्छेद 30(1), सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थाएं या उनका प्रबंध करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 30 में आता है, ये बिल्कुल राइट होगा, 30(1).